नमस्कार। दूरदर्शन देहरादून द्वारा आयोजित इस काव्य महोत्सव में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ शहर और प्रदेश के ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिलब्ध कवि और कवयित्रियाँ उपस्थित हैं। आपसे परिचय कराती हूँ। दाईं ओर बैठी हुई हैं डॉक्टर कांता घिल्डियाल। आप गढ़वाली और हिंदी में समान गति से लिखती हैं। आप नाटककार भी हैं और कवि भी हैं। हमारे अग्रज श्री सोमवारी लाल उनियाल प्रदीप जी बैठे हुए हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। गद्य और पद्य में समान रूप से लेखन है आपका और समाज सेवा के क्षेत्र में उससे भी बड़ा काम किया है आपने। हमारी बाईं ओर डॉक्टर सुधीर गरोला जी बैठे हुए हैं। आप एमपीजी कॉलेज मसूरी से अवकाश प्राप्त प्राचार्य हैं। प्राचार्य के पद पर रहते हुए आपने हिंदी विभागाध्यक्ष का कार्य बखूबी संभाला। नई कविता में आपका विशेष कार्य है और आपकी एक खास पहचान है कि एक अगज़ल नाम से हिंदी काव्य में एक नई विधा का आपने आरंभ किया। श्रीमती कमलेश्वरी मिश्रा जी, आपकी अनेक पुस्तकें काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। सुमधुर कंठ की स्वामिनी हैं और आप अपने घर गृहस्थी से आसपास से ही लेखन सामग्री एकत्र कर लेती हैं। जैसे कहते हैं कि जयंती ते सुकृतनः रससिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। तो मैं समझती हूँ कि आज के हमारे कवि इसी तरह के यशःजीवी हैं, जिनका यश आने वाले समय में बहुत आगे तक जाएगा। तो अधिक समय न लेते हुए मैं अपने कवियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहूँगी। तो मैं 2 लाइनों से कांता घिल्डियाल जी को आमंत्रित करती हूँ कि नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, धरती का विशाल भूखंड जो दमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें, मेरी भी आभा है इसमें। आप अपना रचना पाठ आरंभ करें। पहली रचना है तू सृष्टि की रचना अनोखी। स्वागत। मत मान खुद को कमनीय कोमल परिसरेखी। मत मान खुद को कमनीय कोमल परिसरेखी। खुद निपट विप्लवों से तू सृष्टि की रचना अनोखी। बहुत सुंदर। मत मान खुद को कमनीय कोमल परिसरेखी। खुद निपट विप्लवों से तू सृष्टि की रचना अनोखी। खोल मन के कपाट, खोल मन के कपाट, अंतस्मी जी भर उजास भर। परे रख बेबसी के बहाने, जला चेतना के दीप घर घर। वाह, बहुत सुंदर। धन्यवाद। रख लक्ष्य पर पैनी निगाहें, रख लक्ष्य पर पैनी निगाहें, नित नवल तू सृजन कर। भर रंग मन चाहे कागजों पर, फहरा ध्वज आधी धरा पर। रख लक्ष्य पर पैनी निगाहें, नित नवल तू सृजन कर। भर रंग मन चाहे कागजों पर, फहरा ध्वज आधी धरा पर। पहन वो जो खुद को जचे, पहन वो जो खुद को जचे। कर प्रहार हर उस आँख पर जो बेवजह तुझको तके। बहुत अच्छा। धन्यवाद। पहन वो जो खुद को जचे, कर प्रहार हर उस आँख पर जो बेवजह तुझको तके। मत झेल फप्तियाँ छीटा कसी, टूट मंचलों पर बनकर कहर। मत झेल फप्तियाँ छीटा कसी, छूट मंचलों पर बनकर कहर। बाँट चहुओर प्यारी मुस्कुराहटें, मत दबा अपनी खिलखिलाहटें। बाँट चहुओर प्यारी मुस्कुराहटें, मत दबा अपनी खिलखिलाहटें। बहुत जी लिया मन मार कर, अब सदियों पुराने मौन को कर मुखर। बहुत जी लिया मन मार कर,
अब सदियों पुराने मौन को कर मुखर। वाह, नैनों में हर पल नव स्वप्न भर, नैनों में हर पल नव स्वप्न भर, खिलखिला ज्यों झरना झरे झरझर। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। न मान खुद को असहाय अबला, सिर उठाकर बराबरी की बात कर। न मान खुद को असहाय अबला, सिर उठाकर बराबरी की बात कर। मत सहन कर रूढ़िवादी बंदिशें, मत सहन कर रूढ़िवादी बंदिशें। बेनकाब कर सारी पुरानी साजिशें, बेनकाब कर सारी पुरानी साजिशें। फेंक महानता के झूठे झुंझुनों को, आसमां में ऊंची उड़ान भर। फेंक महानता के झूठे झुंझुनों को, आसमां में ऊंची उड़ान भर। बहुत अच्छा। मत मान खुद को कमनीय कोमल परी सरीखी, खुद निपट विप्लवों से। तू सृष्टि की रचना अनोखी, तू सृष्टि की रचना अनोखी। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। मेरी अगली रचना है हम सफ़र। स्वागत। स्वागत। पहाड़ की स्त्री के जिस्म के हर हिस्से पर होती हैं कई कई आँखें। वाह, बहुत पहाड़ की स्त्री के जिस्म के हर हिस्से पर होती हैं कई कई आंखें। कई आँखें, जिससे वो निबिड़ अंधकार में भी बिना भटके पार कर लेती है कठिन मार्ग और सम्मुख खड़ी अनेकों बाधाएं। बहुत ही सुंदर। बहुत क्या बात है। बहुत सुंदर। धन्यवाद। वो हजारों हजार कान रखकर सुनती है, वो हजारों हजार कान संग रखकर सुनती है जंगल का महीन से महीन स्वर। क्या बात है। उसे नहीं व्यापता कोई भय, उसे नहीं व्यापता कोई भय, क्योंकि वो जंगल को सिर्फ देखती ही नहीं बल्कि अपने भीतर की लय और गति में उसके सौंदर्य और उदारता को आत्मसात कर बहुत मान सुंदर, लेती बहुत है सुंदर, उसे, बहुत कमाल की पंक्ति। बहुत अच्छा। बल्कि उस अपने भीतर की लय और गति में उसके सौंदर्य और उदारता को आत्मसात कर मान लेती है उसे। हर चुनौती के प्रति आगाह करता अपना हम सफ़र, हर चुनौती के प्रति आगाह करता अपना हम सफ़र। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। एक और रचना आपके सम्मुख रखूंगी। स्वागत, स्वागत। शीर्षक है मैं आऊंगी। पहाड़ मैं आऊंगी कंक्रीट के जंगल से, ख्वाबों में फुनगियों पर फुदकती चिड़िया का वाह, 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 संदेश वाह, वाह, लेकर। वाह वाह। पहाड़ मैं आऊंगी कंक्रीट के जंगल से, ख्वाबों में फुनगियों पर फुदकती चिड़िया का संदेश लेकर। बहुत सुंदर। मिलूंगी तुमसे घाटियों के उच्छ्वासों संग, मिलूंगी तुमसे घाटियों के उच्छ्वासों संग। तुम गीली मिट्टी की सौंधी सुगंध संग, सड़क की मुंडेर पर मेरा इंतजार करना। क्या बात है। बहुत वाह, सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत तुम सुंदर। गीली मिट्टी की सौंधी सुगंध संग, सड़क की मुंडेर पर मेरा इंतजार करना। बतकहियाँ करते हुए स्नेह सनी उंगलियाँ मेरे बालों में पलोसना। वाह, बतकहियाँ करते हुए स्नेह सनी उंगलियाँ मेरे बालों में पलोसना। और जुदाई के समय स्नेहालिंगन करते हुए मन के आवेग को रोक कर नदी की तरफ मुँह करके भीगी मुस्कुराहट संग उसकी कलकल में अनोखे छंद घोल कर मुझे विदा कर मन ही मन मुझ संग बहना, मन ही मन मुझ संग बहना। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, सुंदर बहुत रचना। सुंदर। बहुत धन्यवाद कांता जी। अब मैं अपनी दूसरी कवित्री की तरफ चलती हूँ। कमलेश्वरी मिश्रा जी, यदि मैं इन्हें प्रेम का पर्याय कहूँ तो अत्युक्ति नहीं होगी। प्रेम और कमलेश्वरी ये दोनों सिनोनिम हैं। तो मैं कहती हूँ कि आपका उद्देश्य है उस दीपक की तरह जलूं
जिस लौ से जग आलोकित हो, उन रस्तों पर चलूं सदा, जिससे मानवता पुलकित हो। तो ऐसे सोद्देश्य रचना करने वाली कमलेश्वरी जी को हम सुनेंगे। कविता का जो शीर्षक है वो प्रीत है और रीत है, ये दोनों पर आधारित मेरी ये पंक्तियां हैं। मैं अपने दर्शकों तक इसे भेजना चाहती हूँ सादर। प्रीत की रीत पर खुशबू बहने लगी, प्रीत की रीत पर खुशबू बहने लगी। नेक सजने भी दो, नेक सजने भी दो, दिल से दिल मिल गए। प्रीत की रीत पर खुशबू बहने लगी। क्या दुआ दूं तुम्हें, क्या दुआ दूं तुम्हें, क्या दुआ दूं तुम्हें खुद की आवाज में, क्या दुआ दूं तुम्हें खुद की आवाज में। अब तुम्हें तुम यूं ही मुस्कुराती रहो साज में, बहुत सुंदर। तुम यूं ही मुस्कुराती तुम रहो यूं साज में। ही मुस्कुराती रहो साज में। अब तुम्हें तुम्हारी प्रीत मिलने लगी, अब तुम्हें तुम्हारी प्रीत मिलने लगी। झोली फैला दे, झोली फैला दे धरती गगन बीच में। वाह, वाह। झोली फैला दे धरती गगन बीच में। प्रीत की रीत पर खुशबू बहने लगी। हर दिशाओं की रंगत तुम्हारे लिए, क्या बात है, बहुत सुंदर। हर दिशाओं की रंगत तुम्हारे लिए। हर चमन, हर चमन खिल रहा है तुम्हारे लिए। बहुत सुंदर। हर चमन खिल रहा है तुम्हारे लिए। है घड़ी अब सुहानी सदा के लिए, है घड़ी अब सुहानी सदा के लिए। मांग ले मिन्नतें अब खुशी के लिए, वाह, वाह। मांग ले मिन्नतें अब खुशी के लिए। प्रीत की रीत पर खुशबू बहने लगी, रीत की प्रीत पर खुशबू बहने लगी, खुशबू बहने लगी। बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। सुंदर। बहुत अच्छा। अगली जो मेरी कविता है वो फाग पर है, क्योंकि अभी फाग का महीना है और ये मस्ती, ये बहार तन मन को अभी छोड़ने को नहीं कहती। उसी पर मेरी कुछ पंक्तियां हैं। स्वागत। सादर। स्वागत। जब फाग हवा में उड़ता चले, जब फाग हवा में उड़ता चले, तब तन मन बहारें बन जाती। जब फाग हवा में उड़ता चले, तब तन मन बहारें बन जाती। पातों से झरते रंग सुनहरे, पातों से झरते रंग सुनहरे, दिल झूम झूम जाए फागुन में। जब फाग हवा में उड़ता चले, तब तन मन बहारें बन जाती। जब फाग हवा में उड़ता चले, ये रंगटे सूसा मन बन जाता। जब फाग हवा में उड़ता चले,
तब तन मन टेसु सा बन जाता। ये रंग टेसु का इतना प्यारा, सब चेहरे खिल खिल जाते हैं। वाह। ये रंग टेसु का इतना प्यारा, सब चेहरे खिल खिल जाते हैं। बहुत सुंदर। जब फाग हवा में उड़ता चले, तब तन मन बहारें बन जाती। हर फूल फूल पर तितली झूमे, हर फूल फूल पर तितली झूमे। हर डाली अमवा से झरती बौरें, वाह वाह। हर अमवा डाली से झरती बौरें। इस नाम दो अलहड़ या फागुन का, इस नाम दो अलहड़ या फागुन का, इस नाम दो अलहड़ फागुन का। जब फाग हवा में उड़ता चले, मत मारो पिया नेह भर पिचकारी। मैं तन मन से भीग गई, मेरे प्रीत के साजन प्रिया मेरे। मुझे फाग के रंग में घुलने दो, मुझे फाग के रंग में घुलने दो, घुलने दो। मुझे फाग के गीत रचने दो, मुझे रलने दो, मुझे रलने दो, मुझे रचने दो। मैं घुलने लगी मैं फाग में, ये फाग हवा में उड़ता चले। मेरा तन मन बहारे बन जाता, मेरा तन मन बहारे बन जाता। बहुत सुंदर। तो आपने अभी सुना कमलेश्वरी जी को, उनके मधुर कंठ में बढ़िया गीत, बहुत खूबसूरत गीत। और अब जिस कवि को मैं आमंत्रित कर रही हूँ, डॉक्टर सुधीर गैरोला जी। अज्ञेय की अगर मैं पंक्तियाँ उधार लूँ तो उनके लिए यही कहूँगी कि तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है। तू था सृष्टि किंतु सृष्टा का गुर तूने पहचान लिया है, गुर तूने पहचान लिया है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुधीर गैरोला जी। मेरी इस कविता का शीर्षक है जो अब नहीं रहा। स्वागत। घर के किसी खास कमरे से कभी वापस ना आने के लिए चला जाता है जब कोई व्यक्ति, घर के किसी खास कमरे से कभी वापस ना आने के लिए चला जाता है जब कोई व्यक्ति, तब भी कमरा सन्नाटे की भाषा में अपने होने की उपस्थिति दर्ज कराता रहता है बहुत दिनों तक। तब भी कमरा सन्नाटे की भाषा में जी अपने होने की उपस्थिति दर्ज कराता रहता है बहुत दिनों तक। दिन आकर ओझल होते जाते हैं। कमरा है कि सुबक सुबक कर अपने सारे आंसू सुखा लेता है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चले गए व्यक्ति की कलम कोरे कागज पर रात के सन्नाटे में कुछ जरूर लिखती रहती है, जिसकी भाषा मैं नहीं समझ पाता। बहुत सुंदर, बहुत खूब। जिसकी भाषा मैं नहीं समझ पाता, उसके टंगे हुए कोट में किसी मंदिर की सी घंटियां सुनाई देती है। उसके टंगे हुए कोट में किसी मंदिर की सी घंटियां सुनाई देती हैं। बहुत सुंदर। और किसी शाम कोई कांपती आवाज मस्जिद की अजान सा पुकारती है। सभी हमारे अपने क्या क्या छोड़कर
किस देश चले जाते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर। बहुत वाह, वाह, सभी हमारे धन्यवाद। सभी हमारे अपने क्या क्या छोड़कर किस देश चले जाते हैं, ईश्वर से आज तक कोई नहीं पूछ पाया। जब आदमी कोई बोझ लेकर आता नहीं, तब इतनी उम्मीद, इतने सपने आकाश जैसी डगर पर छोड़कर कहाँ चला जाता है। बहुत गजब। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। आदमी के जाने के बाद भी कमरा लेता रहता है सांसें बहुत दिनों तक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदमी के जाने के बाद भी कमरा लेता रहता है बिल्कुल। सांसें बहुत दिनों तक। बहुत सुंदर। समय के हस्ताक्षर के साथ ही मिट पाती हैं किसी की निशानियां। हमारा बचपन कभी मरता नहीं, या फिर कविता में हकीकत बयां कर दें कि हम बचपन से आगे की अपने होने की यात्रा कर ही नहीं पाते। एक बार फिर टूटी डोर, हाथ की रेखाओं के बीच थामकर उम्मीद, सपनों की सतरंगी पतंग आकाश में उड़ाने के लिए फिर से हम दुनिया में कहां दौड़ने लगते हैं। कहां दौड़ने लगते हैं। दूसरी कविता का शीर्षक है मजूर। स्वागत। बिंब और प्रतीकों के माध्यम से बात कहने की कोशिश की गई है। मजूर एक मजदूर ने सुबह होने पर अपने गांव का लोकगीत पंछियों के संगीत में गुनगुनाया। एक मजदूर ने सुबह होने पर अपने गांव का लोकगीत पंछियों के संगीत में गुनगुनाया। दिन चेहरे पर पड़ी झुर्रियों के साथ सेठ का पुश्ता मजबूत करने में गंवाया। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। शाम वो अपने 5 बरस की बेटी के लिए खिलौने की जगह झोला भर पसीना वापस लाया। क्या बात है, बहुत क्या सुंदर। बात है, क्या शाम वो अपने 5 बरस की बेटी के लिए खिलौने की जगह झोला भर पसीना वापस लाया। और रात उसे एक रुआसा सपना आया कि उसका गांव बह रहा है। बहुत सुंदर। और दूसरी कविता, दूसरा बिंब है मजूर 2। जी। तुम्हारी देहगंध से मुझे किसी मजूर के पसीने की खुशबू आ रही है। क्या बात है, बहुत सुंदर। तुम्हारी देहगंध से मुझे किसी मजूर के पसीने की खुशबू आ रही है। मैं उम्र के पकते तपते इन धीमे धीमे दिनों में बुढ़ापे तक तेरे पसीने से एक नदी बनाऊंगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। फिर मेरे गांव की फसलें नहीं सूखेंगी। लोग दादा की तरह भूखों नहीं मरेंगे। और एक अंतिम कविता का शीर्षक है जी। कल का कवि। जी, स्वागत। कविता के शब्द जो फूल हैं, हथियार में तब बदलते हैं जब कोई किसान सीख जाता है लिखना कविता। कविता के शब्द जी। जो फूल हैं, हथियार में तब बदलते हैं जब कोई किसान सीख जाता है लिखना कविता। किसान के बीज में छुपे होते हैं किसी मंत्र के शब्द। क्या बात है। किसान के बीज में छुपे होते हैं किसी मंत्र के शब्द, जी। जो कभी फूल बन जाते हैं और कभी फसल बनकर लहलहाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शब्द ही हम जीते हैं, शब्द ही हम चबाते हैं। बहुत सुंदर। शब्द ही हम जीते हैं, शब्द ही हम चबाते हैं। शब्द को ही कभी किसी किसान ने अपनी साधना से ईश्वर बना दिया था। इसीलिए अन्न को लगाते हैं हम अपने माथे से। इसीलिए अन्न को लगाते हैं हम अपने माथे से। जब यही किसान कविता के बहाने शब्दों की खेती कागज पर करने लगता है, वाह, क्या सुंदर, बहुत सुंदर। जब यही किसान कविता के बहाने शब्दों की खेती कागज पर करने लगता है, तब कविता का हर एक शब्द सामाजिक पात्र होता है, अपनी अस्मिता के लिए जूझते हुए। यानी आज का किसान ही, यानी आज का
किसान ही कल का कवि हो जाता है, कल का कवि हो जाता है। धन्यवाद। वाह, बहुत अच्छा। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत और अब मैं चलती हूँ अपने अग्रज श्री सोमवारी लाल उनियाल जी की तरफ। तो मेरी एक कविता है निर्माण और सृजन, जी जी स्वागत। तो स्वागत आपके सामने पेश है। जी। पत्थरों को हथौड़ी बसूली से तोड़ता तराशता बार बार। वाह वाह। जी जी बहुत सुंदर। पत्थरों को हथौड़ी बसूली से तराशता तोड़ता बार बार, राजमिस्त्री बनाता दीवार। वाह, राजमिस्त्री राजमिस्त्री बनाता दीवार। बनाता दीवार, देखता पत्थर को उलट पुलट। वाह, देखता पत्थर को उलट पुलट। देखता पत्थर को उलट पुलट, कई बार जांचता जगह पर ठीक बैठेगा या नहीं। जी वाह, बिल्कुल। कई बार जांचता जगह पर ठीक बैठेगा या नहीं, जोड़ पर कितना लगेगा मसाला। बहुत सुंदर। वाह, जोड़ पर कितना लगेगा मसाला, जानता वह अच्छी तरह, एक हाथ से मंजोला भर थप से मारता। क्या बात है, बहुत सुंदर। जानता वह अच्छी तरह कितना लगेगा मसाला, वाह वाह। एक हाथ से मंजोला पकड़ थप से मारता, नाप कर सूत सौल से कई बार बढ़ाता चिनाई को आगे। जी वाह वाह। नाप कर सूत सौल से कई बार बढ़ाता चिनाई को आगे, खड़ी कर देता दीवार। बहुत सुंदर। देखता शिल्पकार बारीक नजर से कई बार। वाह। देखता शिल्पकार बारीक नजर से कई बार, कुछ कमी न रह जाए कहीं, बन गई एक सुदृढ़ सुंदर दीवार। देख कर जिसे तन जाता, खुशी और संतोष से उसका सीना। क्या बात है, बहुत सुंदर। देख कर जिसे तन जाता, खुशी और संतोष से उसका सीना। जेठ की दोपहरी में कर्मरत रहकर, जेठ की दोपहरी में कर्मरत रहकर, पहुंचता बार बार, मिट्टी सने हाथ से पसीना। बहुत सुंदर। वाह, जी, वाह। बहुत सुंदर। कर्मरत रहकर पहुंचता बार बार, मिट्टी सने हाथ से पसीना। चुका नहीं सकता कोई उस पसीने की कीमत। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, चुका नहीं सकता कोई बहुत अच्छी बात। उस बहुत पसीने अच्छी की कीमत, बात। जी वातानुकूलित गगनचुंबी इमारतों में बैठकर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चुका नहीं सकता कोई बिल्कुल। उस पसीने की कीमत, गगन वातानुकूलित गगनचुंबी इमारतों में बैठकर। सोचता हूँ शांत मन से थाम कर कलम। बहुत सुंदर। वाह वाह। सोचता हूँ शांत मन से। शांत मन से थाम कर कलम, उतर आता राजमिस्त्री हथौड़ा बसोली लिए मेरे भीतर। बहुत वाह सुंदर। वाह अति सुंदर। वाह। बहुत थाम अच्छा, कर बहुत कलम अच्छा। सोचता हूँ शांत मन से, उतर आता राजमिस्त्री हथौड़ा बसोली लिए मेरे भीतर। बिल्कुल। तराशता जिस तरह वह पत्थरों को, तराशता जिस तरह वह पत्थरों को, शब्द शिल्पी भी तराशते शब्दों को उसी तरह। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। शब्द शिल्पी भी तराशते शब्दों को उसी तरह। उसी तरह, संवेदना में भिगोकर जोड़कर शब्द से शब्द। वाह बहुत अच्छा, बहुत खूब। संवेदना में भिगोकर जोड़कर शब्द से शब्द, करते वाक्य का विन्यास, वाह, परखते उसे बार बार। गजब। वाह। करते वाक्य का विन्यास, परखते उसे बार बार। परखते उसे बार बार। छंद अथवा मुक्त छंद जी प्रवाह से नाप कर। बहुत सुंदर। छंद अथवा मुक्त छंद प्रवाह से। प्रवाह से नाप कर, रह न जाए कहीं कोई कमी। क्या बात। जी रह न जाए कहीं कहीं कोई कोई कमी, जांचते बार बार फिर बढ़ते आगे।
पत्थरों का दिखाई देता जमीन पर भव्य निर्माण। क्या बात। पत्थरों का दिखाई देता जमीन पर भव्य निर्माण, और शब्द अनुभूति से जुड़कर, शब्द अनुभूति से जुड़कर सौंदर्य से हो परिष्कृत, उतरते कलम की नोक पर। वाह बहुत सुंदर। बहुत खूब। उतरते कलम की नोक पर और दिखाई देता एक सृजन। उतर आता राजमिस्त्री हथौड़ा बसोली लिए मेरे भीतर, तराशता जिस तरह वह पत्थरों को, शब्द शिल्पी भी तराशते शब्दों को उसी तरह। गजब। बहुत 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 सुंदर। बहुत। एक दूसरी रचना आज्ञा है विद्या जी सिंह जी जी, स्वागत स्वागत। आंख ने कहा कान से, आंख ने कहा कान से, सुनो मेरी बात ध्यान से। आंख ने कहा कान से, सुनो मेरी बात ध्यान से। सुनो मेरी बात ध्यान से, बनाए रखने रिश्ते तो, बनाए रखने रिश्ते तो, बाज आओ अभिमान से। बहुत सुंदर। आंख ने कहा कान से, फासला सिर्फ 4 अंगुल का, फासला सिर्फ 4 अंगुल का, कान और आंख के बीच में। जी फासला सिर्फ 4 अंगुल का, दूरी है कई कोस की। फासला सिर्फ 4 अंगुल का, दूरी है, दूरी है कई कोस की, दर्पण परितोष का लेकिन दिखती सूरत असंतोष की। दर्पण परितोष का लेकिन दिखती सुंदर। दिखती सूरत असंतोष की, सुनते कान हाथ में, सुनते कान हवा में जिसको, सुनते कान हवा में जिसको, तलाशती आंखें उसे जमीन पर। बहुत सुंदर। सुनते कान हवा में जिसको, तलाशती आंखें जमीन पर उसको, दिखती नहीं जब एक रूपता, होता तब आक्रोश मुखर। वाह, बहुत सुंदर। दिखती नहीं जब एक रूपता, सुनने और देखने में, जी दिखती नहीं जब एक रूपता, होता तब आक्रोश मुखर। आंख कान में छिड़ा रहता हर समय भीषण संघर्ष। वाह। आंख कान में छिड़ा रहता बहुत सुंदर। हर समय भीषण संघर्ष, हो जाते व्यर्थ सभी, चीखते चिल्लाते विमर्श। बहुत सुंदर। गजब। हो जाते व्यर्थ सभी, चीखते चिल्लाते विमर्श। क्या सही गलत क्या है, क्या सही गलत क्या है, तय करना होता मुश्किल। पक जाते कान सुनते सुनते, हो जाती आंखें बोझिल। बहुत सुंदर। वाह, पक जाते कान सुनते सुनते, आंखें हो जाती आंखें बोझिल। बोझिल। बोलने सुनने देखने को, बोलने सुनने देखने को, कुदरत ने दिए अनमोल उपहार। बहुत सुंदर। बोलने सुनने देखने को, कुदरत ने दिए अनमोल उपहार। तोड़कर उसके नियम सभी, करते हरकतें अनाधिकार, करते हरकतें अनाधिकार। आंख ने कहा कान से, सुनो मेरी बात ध्यान से, बनाए रखने रिश्ते तो, बाज आओ अभिमान से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस अभी आपने सुमारी लाल बुनियाल जी को सुना, उनकी सिद्धहस्त कविताएं आपने सुनी, और आज की ये जो कवि गोष्ठी है, इस काव्य यात्रा को जो आज यहाँ तक हमारे बीच में अपने साहित्यिक प्रतिभा से लेकर हमारे बीच में जो कवित्री उपस्थित हैं, डॉक्टर विद्या सिंह, जो कि MKP कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रही, विभागाध्यक्ष हिंदी रहीं, और उनके साहित्य में उन्होंने कहानी भी लिखी, काव्य भी लिखा, कुछ नाटिकाएं भी लिखी, मगर उनकी पूरे समूचे साहित्य में जो
सामाजिक विद्रूपता है और जो सामाजिक विषमताएं हैं उसको उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से रेखांकित किया है। और मैं अंत में इतना कुशल संचालन कर रही कवित्री का इन पंक्तियों के साथ, एक शायर की इन पंक्तियों के साथ उनका मैं स्वागत करूंगा कि शोला एहसास के मानिंद ताबिंदा रहे, लाख दुनिया ने सताया फिर भी हम जिंदा रहे, भीख भी मांगी तो इस शान खुददारी के साथ कि देने वाला जिंदगी भर हमसे शर्मिंदा रहे। डॉक्टर विद्या सिंह। स्वागत। हार्दिक आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल जैसा दृश्य आप बाहर देख रहे होंगे उसी को बांधने की कोशिश की है इस गीत में। शीर्षक है वसंत गीत। बौरा गया आम का बिरवा, पागल हुई बयार, डगमग पग पड़ते भौरों के, देख बसंत बहार हो, देख बसंत बहार। वाह। बंद सुनिएगा। मधु पर्व मनाता मादकता का वन उपवन, आमंत्रण देती है तितली आंगन आंगन, आमंत्रण देती। स्वागत गीत गा रही कोयल, लो आया ऋतुराज, डगमग पग पड़ते भौरों के, देख बसंत बहार हो, देख बसंत बहार। कलियों का घूंघट खोल रहा आतुर मिलिंद, मनुहारें करता प्रिया रूठी कर नेत्र बंद, झूम रहे तरु विटपलता संग, है छाया मधुमास, डगमग पग पड़ते भौरों के, देख बसंत बहार हो, देख बसंत बहार। और अंतिम बंद सुनाती हूँ। सतरंगी चूनर में वसुधा की कैसी छटा निराली है, यौवन मदिरा का पान किए यह झूम रही मत वाली है, विहस रही टेसु पलाश संग, वासंती मधुवात, डगमग पग पड़ते भौरों के, देख बसंत बहार हो, देख बसंत बहार। सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एक और कविता पढ़ती हूँ मैं। शीर्षक है मुस्कुराती है माँ। क्या बात। मुस्कुराती। फोटो फ्रेम में जड़ी हुई मुस्कुराती है माँ, विकल रातों में मेरे सपने में आती है माँ, बीत जाती है कितनी ही लंबी हो दुख की रात, बीत जाती है कितनी ही लंबी हो दुख की रात, समझाती है माँ गृहस्थी की परिधि की केंद्र बिंदु हो, गृहस्थी की परिधि की केंद्र बिंदु हो, हिम्मत न हारना हौसला दे जाती है माँ, हौसला दे जाती है माँ। सोमवार शुक्रवार एकादशी पूर्णमासी, प्रदोष हरितालिका ज्योतिया जन्माष्टमी और न जाने कितने व्रत रखती थी माँ। रात दिन खांसती फिर भी परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उठाती थी माँ। रात दिन खांसती फिर भी परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उठाती थी माँ। दिए सी जली जीवन पर्यंत, वाह वाह, दिए सी जली, दिए सी जली जीवन पर्यंत, अब तारों में टिमटिमाती है माँ, अब तारों में टिमटिमाती है माँ।
और इस प्रकार कार्यक्रम संपन्न होता है। मैं अपने साथ उपस्थित सभी कवियों की ओर से दूरदर्शन देहरादून का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।